स्वागत है आपका एक और फैंटास्टिक क्लास में। आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का आगे का सवाल। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है और आगे भी पूछा जाएगा। हो सके हूबहू ना पूछे लेकिन इस टाइप का जरूर हो। तो इसलिए देखते हैं कि इसको बनाने का अच्छा तरीका क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मनीष 1150 रुपए की एक राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए अनिल से उधार लेता है। वह उसमें कुछ रुपए और मिलाकर उतने ही समय के लिए सुनील को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि इस पूरे लेन देन में मनीष को ब्याज के रूप में 274.95 रुपए का लाभ हो तो सुनील को उधार दी गई राशि ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है कि एक लड़का है मनीष, वो क्या करता है, अनिल से 1150 रुपए उधार लेता है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है वो। अब मनीष क्या करता है कि जितना रुपए अनिल से लिया उसमें कुछ और रुपए मिलाकर सुनील को दे देता है। ये दे दिया किसको, सुनील को। पहले लिया ये अनिल से, फिर जितना लिया 1150 लिया था उसमें से कुछ और रुपए मिला देता है, उसमें कुछ और रुपए मिला देता है। तो कितना मिलाया पता नहीं है हमको, मान लो x मिला दिया। ठीक है, दे दिया सुनील को। सुनील को जो ये मनीष देता है 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है और उतने ही समय के लिए देता है जितने समय के लिए अनिल से लिया था, मतलब 3 वर्ष के लिए ही। तब हमसे पूछ रहा है कि इस पूरे लेन देन में जो मनीष को है वो 274.95 रुपए का लाभ होता है। तब बताओ कि सुनील को कितना राशि दिया गया था। सुनील को 1150 तो दिया ही गया था और x दिया गया था। हमको यही x का मान निकालना है तो सवाल बन जाएगा। x का मान निकाल के 1150 में जोड़ देंगे तो सुनील को प्राप्त राशि निकल जाएगा। ठीक है। जो मनीष है अनिल से 1150 रुपए लिया है 6% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए। अब मनीष क्या करता है, जितना रुपए लिया था उन्हीं में से कुछ और रुपए ऐड कर देता है। कितना ऐड किया पता नहीं, मान लेते हैं x ऐड कर दिया। ठीक है। सुनील को दे देता है मनीष 9% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के लिए। अब हमको बताओ कि 3 साल में मनीष अनिल को कितना ब्याज देगा। 1 साल में देता है 6% ब्याज, तो 3 साल में कितना देगा, 18% ब्याज देगा। देखना, मनीष देगा अनिल को 18% ब्याज। अब देखो सुनील देगा मनीष को कितना परसेंट ब्याज 3 साल में। 1 साल में देता है 9%, तो 3 साल में 27% देगा। अब हमको बताओ कि जो मनीष है 18% ब्याज देगा अनिल को, किसका, सिर्फ 1150 का ही ना। जो x रुपए खुद अपना ऐड किया है वो तो खुद मनीष का है, इसका 18% क्यों देगा, नहीं देगा, सिर्फ देगा किसका, 1150 का ही। ठीक है। तो देखो 1150 पे भी 27% लेगा कौन, मनीष, और जो अपना रुपए मिला है उस पे भी 27% लेगा 3 साल में। ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1150 का 27% मनीष लेगा, 27 में से 18% अनिल को दे देगा। तो इसके पास बचा कितना फायदे के रूप में, 1150 का 9% बचा। 27% लिया, 18% दे दिया, तो 27 में से 18 गया, कितना बचा, 9 मनीष के पास बचा। सिंपल सी बात है। अब जो x है ये तो मनीष का है, ये तो किसी से लिया नहीं है, इसका पूरा का पूरा 27% ब्याज कौन बचाएगा, मनीष बचाएगा। x का 27% ब्याज मनीष बचाएगा। तो मनीष को फायदा क्या हुआ, 1150 का 9% कैसे आया, 27% इससे लिया 1150 का, 27% लेके 18% दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, 27% लिया किसी से, 18% दे दिया, बचा कितना, 9%। अब जो ये x है इस पे तो पूरा का पूरा मनीष का अधिकार है, मनीष का रुपए है, तो इस पे पूरा का पूरा 27% मनीष को बचेगा। तब कह रहा है कि ब्याज के रूप में जो राशि इसको लाभ हुआ मनीष को पूरे लेन देन में वो 274.95। अब इसी में से x का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा कि सुनील को कितना रुपए दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं 1150 गुना 9 इसको सॉल्व कर लो अगर आपको सॉल्व करने आता है, तो इससे आगे सवाल कुछ है ही नहीं। 9/100 प्लस x गुना 27/100 बराबर 274.95। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 100
100 100, देखो 100 कॉमन है दोनों में, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ बच्चा कितना, 9 गुना 1150, यहाँ है 27,495, तो 27 गुना x 27x, इसको उधर भेज देते हैं, यहाँ है 27,495 माइनस, तो 9 को 0 से गुना करेंगे तो 9 0 0, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, यहाँ आया क्या 10,350, यहाँ 27,495, तो 27x बराबर हो जाएगा, चलो घटाओ, 5 बचा, 5 में से 0 गया, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, और 7 में से 0 गया तो 7, 2 में से 1 गया 1, तो आया कितना 17,145, तो 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 8 17 8, 9 9 81, 0 9 5 45, तो 3x बराबर आया 1905, तो फिर 3 से काट दो, 3 6 का 18, 1 3 3 9, 3 5 15, तो x का मान फाइनली कितना आ गया 635, x का मान आ गया 635। तो हमको पूछा कि सुनील को कितना उधार दिया गया था, सुनील को दिया गया था 1150 प्लस x, तो 1150 और प्लस x, x का मान कितना है 635, 635 को जोड़ दो, 5 5 3 8 7 1, 1785 रुपये सुनील को उधार दिया गया था। यही हमसे पूछा सवाल वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के क्लास का दूसरा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। रवि ने तीन योजनाओं ए बी तथा सी में क्रमशः 12%, 14% तथा 18% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 17,670 रुपये हो तथा ए में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 2/3 हो तथा सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 3/4 हो, तो योजना सी में निवेशित धन ज्ञात करें। हमसे ये पूछ रहा है, जो रवि है वो तीन योजना में निवेश करता है, योजना है ए बी और सी। वो क्या करता है कि ए में 12% साधारण ब्याज की दर से, बी में 14% साधारण ब्याज की दर से और सी में 18% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, ठीक है। कहता है यदि एक वर्ष के अंत में उसको ना 17,670 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। एक साल के अंत में तीनों योजना से 17,670 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, तीनों से मिला के। अब आगे हमको कह रहा है ए में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 2/3। देखो हम आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि जिसके साथ का रहेगा वो नीचे वाला होगा। ध्यान से देखिएगा कि ए में निवेशित धन बी में निवेशित धन का, तो मतलब बी के साथ का जुड़ा है 2/3, तो जो नीचे वाला होगा वो बी होगा, मतलब जिसके साथ का होगा वो नीचे वाला, जिसका वो नीचे वाला, बी का 2/3 तो बी नीचे वाला। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी लिखेंगे। ए और बी में कंपैरिजन पूछा है, तो ए में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 2/3, तो बी हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 2। आगे कहा कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 3/4। सी और ए में हमको कंपैरिजन पूछ रहा है, ए और सी में, तो जिसका वो नीचे वाला, ए में निवेशित धन का 3/4, नीचे है 4, तो ए का 3/4 मतलब ए जो होगा वो नीचे वाला, और सी हो जाएगा ऊपर वाला। सी ऊपर में कितना है 3 है। अब देखो ए अनुपात बी 2:3 है और ए अनुपात सी 4:3 है, तो ए का मान यहाँ 2 है, ए का मान यहाँ 4 है, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में जहाँ जो चीज़ कॉमन रहेगा उसका मान समान रहना चाहिए। तो यहाँ ए 2 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 4 बना देंगे। 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनुपात में हम 2 से गुना कर देंगे। देखिए ध्यान से, किसी भी अनुपात में हम क्या करेंगे, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इसी सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। जब 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ए अनुपात बी 4:6 हो गया और ए अनुपात सी 4:3 हो गया,
तो फाइनली अगर हम A अनुपात B अनुपात C लिखे तो क्या होगा, A हो गया 4, B हो गया 6 और C हो गया 3। आ गया। तो हम क्या करेंगे, 4 अनुपात 6 अनुपात 3 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। मतलब A में निवेश किया गया धन 4 है, B में 6 है और C में 3 है। ठीक है। तो देखो A में सालाना 12% साधारण ब्याज लगता है। A में धन कितना है 4, तो 4 का 12% कितना हो जाएगा, 4 गुना 12/100। देखना ध्यान से, 4 गुना 12/100 तो 12 चौका 48, 48/100 मतलब 0.48। तो 12 चौका 48/100 मतलब 0.48। तो उसी तरह 12 चौका 48/100 0.48। इतना ब्याज A से मिला। यहाँ देखो चौथा का 84, 84/100 मतलब 0.84। यहाँ 18 54, 54/100। देखो 3 का 18% निकालेंगे तो मतलब 3 गुना 18/100, तो 3 गुना 18 54, 54/100, 54/100 मतलब 0.54। तो A से ब्याज मिला 0.48, B से ब्याज मिला 0.84, C से ब्याज मिला 0.54। ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों से कुल ब्याज हमको मिलता है 17,670। ये अगर समझ गए तो इसको नोट कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तीनों को अगर हम जोड़ें, हमको पूछा ना कि तीनों योजना से कुल ब्याज जो प्राप्त होता है वो 17,670 रुपये। तो तीनों को जोड़ो तो कितना ब्याज है, 4 4 8 8 16 के 6 हासिल 1 5 8 13 4 17 1 18 1.86। ये रेशियो में ब्याज आया और ओरिजिनल में ब्याज है कितना, 17,670। तो हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब देखो 8 से 14 1 15, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 7 1 8 6 14, 14 7 21, ये भी 3 से कट रहा है। देखो जोड़ने से अगर कोई संख्या 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे 8 से 14 1 15, 15 3 से कट रहा है तो मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। इसको भी जोड़ो तो 7 1 8, 8 से 14, 14 7 21, 21 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते 3 से 18, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 3 8 24, 3 9 27 और ये 0 है, बैठा दिए। अब ये देखते हैं 31 से, 31 से कट रहा है 2 से 31 बार में, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 चौका 8, 2 पंच 10, 24 95। अब 31 से इसको काटेंगे तो 31 9 9 एकम 9, 9 तिया 27 मतलब 279, 9 बार में आया 279, बचा कितना 279 1 80 15, तो 31 पंच 155। ये देखो ये कैलकुलेशन आप रिवीजन करोगे ना, खुद आपका दिमाग तेज हो जाएगा। तो कट गया तो फाइनली 1 का मान कितना आया 95। 1 का मान जब हमको 95 मिल गया तो हमसे पूछ रहा है कि सी में निवेशित धन ज्ञात करें। सी में कितना निवेशित धन है 3। देखो 1 का मान 95 आया है, ठीक है। यहाँ 1 गुना यहाँ 100 से गुना भी है, ध्यान रखना है। तो 95 गुना 100 मतलब 9500। 1 का मान आया 9500, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। तो हमको कहता है सी में निवेशित धन, तो 1 का मान 9500, तो 3 का मान 3 गुना 9500 कर दो। 3 0 0 3 0 0 3 बचे 15, 3 9 27 1 28, 28,500 धन निवेशित किया गया किसमें सी में। उसी तरह बी में पूछता तो 6 से 9500 को गुना कर देते। ए में पूछता तो 4 से गुना कर देते इससे, ठीक है। आराम से ऐसे ही बनाना है।